भौतिक गुरु तो है, सर्वप्रथम हमको जहाँ से भी ज्ञान मिलता है सभी गुरु हैं। माता पिता भी गुरु हैं, प्रथम गुरु, क्योंकि वहीं पर हम चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, हर चीज़ सीखते हैं घर में। तो माता पिता भी हमारे गुरु हैं। और विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ भी सीखते हैं, वहाँ भी हमारे गुरु हैं। अब सवाल है कि फिर शिव को, परमात्मा शिव को गुरु क्यों बनाया? क्या बात है, क्या राज है इसके पीछे? शिव को ही गुरु क्यों बनाया? इतना गुरु तो है ही है, फिर शिव को गुरु क्यों बनाया? तो जिस तरह से माता पिता का अपना दायित्व होता है कि हम अपने बच्चे का देखभाल करें, उसी प्रकार से गुरु का भी अपना दायित्व होता है कि अपने शिष्य को सही मार्ग पर ले चले, सही लक्ष्य तक ले चले, गलत काम करने से रोके, सही काम उससे करवाए। अब सवाल होता है कि अगर आप विद्यालय में गुरु, भौतिक गुरु के सामने हैं, तो साधारण गुरु जो भौतिक गुरु है, देहधारी गुरु है, वो भी बच्चे को गलत करने से रोकते हैं, चाहे गुरु कैसा भी हो, वो भी बच्चे को गलत करने से रोकते हैं, सही रास्ता पर चलाते हैं। परंतु सब दिन 24 घंटा तो हम शरीरधारी गुरु के पास तो होते नहीं हैं कि हमको जो है से वो हमेशा रखवाली करते रहेंगे, ये कर, ये ना कर, ये कर, ये ना कर। परंतु जो शिव है, परमात्मा है, वो कण-कण में है। हम बोल रहे हैं तो हमारे मन में भी गुरु बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं तो आपके भी मन में है, हर जगह है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तो समर्थ गुरु वही है जो, अब हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, एक घोर कली काल में जी रहे हैं। कलयुग के बहुत सारे अवगुण भरे हुए हमारे अंदर में, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा, भेदभाव, एक दूसरे से रगड़ा झगड़ा, देखते हैं सब लोग जानता है, चोर वो जानता है कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलने वाला जानता है कि झूठ बोलना पाप है, बेईमानी करने वाले जानते हैं कि बेईमानी करना पाप है। फिर भी ज्ञान है, फिर भी गलती पर गलती किए जा रहे हैं, और ये गलती हमको नरक के द्वार की ओर ले जा रहा है। तो हम जानकर भी, जानबूझ करके गलती पर गलती किए जा रहे हैं। इसलिए मुझे शिव की आवश्यकता है, सर्वसमर्थ गुरु की आवश्यकता है, जो बलात् मुझे बुरे कर्मों से बचाए, गलत करने से बचाए, बुरा बोलने से बचाए, बुरे संगति से बचाए, ईर्ष्या करने से, घृणा करने से, क्रोध करने से, किसी भी प्रकार के कुकर्म करने से हमको बचाए। मान लीजिए कि क्योंकि वो गुरु समर्थ है, सर्वसमर्थ है, वो बलात् रोक देंगे। आप जबरदस्ती दिल से दया मांग के, आप मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि आप चोर हैं, आपको चोरी करने का आदत बना हुआ है, और आप महादेव को गुरु बना लिए, आपको जरूरी है चोरी करना है। मान लीजिए कि चोरी न करब ताई हमरा फलना काम न हो। आप महादेव को गुरु दिल से बनाए हुए हैं, आप दिल से दया मांग लीजिए, हे महादेव, आप हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए, नमः शिवाय कर लिए घर में। हाँ, दिल से उनको समर्पित करके आप जाइएगा चोरी करने, आपसे चोरी नहीं होगा। ओ महादेव बलात् आपको रोक देंगे, आप आजमा कर देख लीजिए। तो गुरु वही है जो समर्थ हो। भौतिक गुरु तो है ही, हमको समर्थ गुरु चाहिए, जो हमारे हर सवालों का जवाब दे, जो हमको अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद की गंगा बहा दे हमारे जीवन में। वो सब समर्थ गुरु है। कुछ गुरु बहन लोग कहती है महादेव हमरा पर दया नहीं करे छै, गुरु बहिना सब एक को बोलती है, सुनते हैं, कभी कभी सुनने को मिलता है। अरे दया कहाँ से आएगा? आप प्रेम तो करके देखिए। आप जो ही हम किसी माँ का बेटा बनते हैं, जो ही माँ का प्रेम हम पर बरसने लगता है, उसी प्रकार से जब तक आप शिष्य भाव आपके हृदय में जागृत नहीं होगा, और सारा रहस्य 3 सूत्र में ही है। आप सीधे मुंह से मत बोलिए, हृदय से बोलिए, भाव में बोलिए। आपकी भावना में शिव होनी चाहिए, आपके जीवन में शिव होना चाहिए, आपके सोच विचार में शिव होना चाहिए, तब आपके ऊपर भाव उतरेगा। अब हम लोग टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ बाबा लोग भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं। हाँ,
हम कोर्ट में थे तो वो हमारा क्लाइंट हमारे मित्र है, वो बोले अरे इस बाबा से तो मिलने चलिए ना गुलाब भाई एक भी। हमको बोले कि धीरेन्द्र शास्त्री एक बाबा है, उनसे चलिए मिलने। हम कहे महाराज कहीं ऐसा बाबा तो आप भी हो सकते हैं। हमने उनको कहा ऐसा बाबा तो आप भी हो सकते हैं, तो आपको अपने बारे में जानना है ना, इसीलिए ना जाइएगा उतना दूर पैसा खर्चा करके। आप साधारण काम करिए, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या पहले आप दया मांगिए। उनको मैंने दया मांगना सिखा दिया। हे शिवा आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका आशीष मुझ पर दया कीजिए। 3 बारी दया मांगना सिखा दिया उनको। फिर उसको कहे कि बिहान शिवरात्रि से कुछ पहले कोर्ट में आ गए थे, तो कल शिवरात्रि है, जाइए राजखंड में भोला बाबा के जल चढ़ा लीजिएगा, वो जगह कंगन खरीद के पहन लीजिएगा, आए को 54 दाना के माला खरीद लीजिएगा, 100-150 में दे देगा। नमन 108 मेरी सांस लीजिएगा, 10 नमः छोड़िएगा तो शिवाय, प्रतिदिन 108 बार महादेव को प्रणाम करिएगा। हाँ, और जब लाभ मिले तो दूसरे लोगों को भी बताइएगा। हमने उनको सिखा दिया, सुन रहे हैं। और फिर आप अपने मन में जो धारणा बनाते हैं, जो इच्छा करते हैं, गुरु से प्रश्न करिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जान जाइएगा, आप जानिएगा। सच्चे दिल से महादेव की 3 सूत्र करिएगा शिव का, तो आपको खुद उत्तर आने लगेगा। आप जो भी मन में धारणा करिएगा आपको झलक जाएगा गाड़ी के। भाई सिनेमा में देखते हैं ना सब कुछ, आप घरे बैठे बैठे आप देख सकते हैं। आप सच्चे शिव के शिष्य हैं, अगर आपका पुत्र कहीं पर है तो आप जान जाइएगा, ध्यान करिएगा तो जान जाइएगा मेरा पुत्र किस हाल में है। आप सच्चे शिव के शिष्य हैं तो हर रहस्य को जान जाइएगा। जैसे मोबाइल एक यंत्र है, मशीन है। हम यहाँ होते हैं, मेरा बेटा पटना में होता है, हम उसको बतिया लेते हैं, देख लेते हैं ना मशीन से। तो सबसे बड़का मशीन हमारे पास है ना यहाँ, ये सबसे बड़का भगवान के बनाना मशीन है, इससे बड़ा कोई मशीन नहीं है। तो आप हृदय से, सच्चे हृदय से महादेव को गुरु बनाते हैं और उनसे दया मांगते हैं, 3 सूत्र का पालन करते हैं, तो हर चीज अनुकूल होने लगेगा। आपको खुद सब झलक के दिखेगा। मगर होता क्या है, 24 घंटा के दिन रात है, 10 मिनट ध्यान गुरु पर नहीं रहता है। 24 घंटा दुनिया जहान में लगा हेराए। अरे आधो घंटा लाता गुरु के पास जाओ भाई। गुरु के पास जाने के लिए मठ मंदिर में थोड़े जाना, गुरु तो मन में है, खुद में ही खो जाओ गुरु के ध्यान में। जब नमन करते हैं, नमन में खो जाइए, दया मांगते हैं, उस समय गुरु पे ध्यान करिए हृदय में। तो सत्य यही है कि 3 सूत्र में ही सारा राज है और सारे सवाल का जवाब आप ही के पास है। अब लगभग समझ में आ गया होगा महादेव को गुरु बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे महादेव समर्थ गुरु है, सर्वसमर्थ गुरु। वो बलात् आपसे सही काम करवा लेगा। हाँ, और एक मैंने जिंदगी से सीखा है, आप महादेव के काम करेंगे, महादेव आपका काम कर देंगे। महादेव चरणों में प्रणाम, दोनों भाइयों को प्रणाम। माने सर जी जो